नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाए जा रहे इंश्योरेंस स्कीम की, जो कि खास तौर पर सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, संस्था, ऑटोनोमस बॉडी और अन्य प्रकार के सेंट्रल और राज्य के कर्मचारियों के लिए मुख्य रूप से चालू की गई थी। पोस्ट ऑफिस की इस योजना का नाम है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डाक जीवन बीमा इसको हिंदी में बोलते हैं। यह भारत सरकार की काफ़ी पुरानी योजना है। इसकी शुरुआत लगभग 1884 में हुई थी। तब से लेकर अब तक यह योजना चलती आ रही है और सरकारी कर्मचारियों के बीच यह काफ़ी लोकप्रिय योजना है। इसके लोकप्रिय होने का कारण ये है कि इसमें पूर्ण रूप से भारत सरकार का स्वामित्व है। किसी भी बाहरी निवेशक या किसी बिजनेसमैन का इसमें कोई भी निवेश नहीं है। 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, जिस कारण से इसमें लोगों का विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। कई कर्मचारियों को इसके बारे में पहले से ही पता है, लेकिन 4-5 साल पहले या 2-3 साल पहले जो अलग अलग व्यक्ति शासकीय सेवाओं में आए हैं, उनको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि सभी नई पेंशन योजना के तहत कवर है, इसलिए रिटायरमेंट के तौर पर उनको राशि इकट्ठा करनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस योजना के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और हम इस बारे में जानकारी कवर करते हुए वीडियो बना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसकी ज़्यादातर बातों को हम इसमें कवर करें। तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस की जो आधिकारिक ऐप है, जिसका नाम है पोस्ट इन्फो, उसको डाउनलोड कर लेंगे। मेरे मोबाइल में पहले से ही यह ऐप डाउनलोड है, इसलिए हम सीधा इस ऐप को ओपन कर लेंगे। पोस्ट इन्फो ऐप को ओपन करने पर हम जैसा कि इसका इंटरफेस देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम केवल इंश्योरेंस वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए हम अन्य किसी भी प्रकार के टैब पर ना जाते हुए इंश्योरेंस वाले टैब पे जाएंगे। अब इस पर हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमको प्रीमियम कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रीमियम कैलकुलेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने 2-3 प्रकार की जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर हम जितने लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं वो हमको अमाउंट लिखना है। यहाँ पर हम 10 लाख की पॉलिसी के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे और यहाँ पर हमको हमारी एज भर देनी है, जो भी आपकी एज हो। नीचे एक और भी कॉलम है, स्पाउस एज। अगर पति पत्नी सामूहिक रूप से इस योजना में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब भी वह इस योजना को ले सकते हैं। इसमें दोनों की लाइफ का रिस्क कवर हो जाता है। फिलहाल हम पर्टिकुलर के बारे में ही कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हमने 10 लाख की राशि और 25 साल की उम्र लिख के गेट कोड पर ओके किया है। जैसे ही हमने गेट कोड पे ओके किया है, हमारे सामने अलग अलग प्रकार की पीएलआई स्कीम की जानकारी आ गई है। इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर हमको चर्चा करना आवश्यक नहीं है, इसलिए हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे और हम केवल उन्हीं प्लान पर चर्चा करेंगे जो सामान्यतः ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। 2 तरह के प्लान होते हैं। एक होता है मनी बैक प्लान, जिसमें हमको समय समय पर 20-20% की राशि बोनस के रूप में 3 बार मिलती है और अंत में 40% की राशि प्लस जितना हमने पॉलिसी खरीदी है वो सब मिला के मिल जाता है। और हम जिस प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एंडोमेंट इंश्योरेंस। इसको हिंदी में जीवन संतोष भी बोलते हैं और यह प्लान काफ़ी प्रचलित प्लान है। इसमें हमको मनी बैक की तरह हर 5 या 6 साल में कोई भी राशि नहीं मिलती है। जितने साल की या जितने ड्यूरेशन के लिए हम यह पॉलिसी खरीदते हैं, उस अवधि में ही हमको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। कम से कम इसमें 10 साल से लेकर हम अधिकतम 40 साल तक, 40 या 35 साल तक उम्र के हिसाब से, अगर आपने 20 साल से खरीद ली है तो 40 साल तक निवेश कर पाएंगे। और हमने चूँकि 25 साल हमने एंट्री डेट पे क्लिक किया था, इसलिए हम इसको 35 साल तक के लिए इसको देख पाएंगे। अब हम बारी बारी से इसको देखते हैं। अगर हम इसको 10 साल के लिए निवेश करते हैं, मतलब 25 साल की उम्र पर हमने इस पॉलिसी का कैलकुलेशन चालू किया था, 35 साल की उम्र पर अगर हम मैच्योरिटी लेते हैं, मतलब 10 साल तक निवेश करते हैं, तो हमारी पर मंथ की जो प्रीमियम बनेगी वो 8,400 रुपये बनती है। इसमें हमको 50 रुपये का रिबेट मिल जाता है, छूट मिल जाती है मतलब। लेकिन वापस से जो जीएसटी वगैरह लगता है वो सब टैक्सेस वैक्सेस मिला के 8,726 रुपये की प्रीमियम हर महीने हमको पे करने होती है। 10 साल के लिए हमको इसमें बोनस राशि 5,20,000 रुपये मिल जाती है। इस प्रकार हमको मैच्योरिटी का फाइनल अमाउंट जो है वो 15,20,000 रुपये प्राप्त होता है।
अगर हम 15 साल के लिए इस प्लान को लेना चाहेंगे, मतलब जब हमारी उम्र 40 साल होगी तब हम इसका मेच्योरिटी चाहते हैं, तो उस कंडीशन में यह प्रीमियम जो है हमारी 5,400 की हो जाएगी। अगेन 50 रुपये का डिबेट और टैक्सेशन मिला के 5,591 रुपये, और बोनस के तौर पर हमको 7,80,000 रुपये मिलेंगे। मतलब फाइनल मेच्योरिटी अमाउंट हमको 17,80,000 रुपये मिल जाएगा। और हम अगर 45 साल की उम्र पे मैच्योरिटी लेते हैं, मतलब 20 साल के लिए अगर हम इसमें निवेश करते हैं, तो 4,000 रुपये की किस्त आएगी, जिसमें टैक्सेशन वगैरह मिला के हमको 4,128 रुपये की किस्त पड़ेगी। और 10,40,000 का बोनस मिलेगा, प्लस 10 लाख की जो हमने पॉलिसी खरीदी है, दोनों मिलाकर 20,40,000 रुपये का फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। अगर हम 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो हमारी 3,200 की किस्त आती है, टैक्सेशन वगैरह मिला के 3,292 रुपये हो जाते हैं। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे, 55 साल की उम्र के लिए अगर हम लेते हैं तो हमको 2,665 रुपये टैक्स सहित पे करने होते हैं। सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आ जाते हैं। अगर हम 60 साल की उम्र तक के लिए इसको लेते हैं, मतलब 35 साल निवेश करेगा जिसकी उम्र 25 साल है, तो उसको नॉमिनल जो है प्रीमियम पे करनी होती है मात्र 2,247 रुपये। इस पर हमारा फाइनल अमाउंट जो बनता है 18,20,000 रुपये का तो हमारा बोनस बनता है, प्लस जो 10 लाख की पॉलिसी खरीदी, दोनों मिला के 28,20,000 रुपये का हमारा जो है फाइनल अमाउंट बनता है। इस तरह से लगभग हमने टॉपिक के अंदर सारी मोटी मोटी बातों को कवर कर लिया है। अगर आपको दी गई जानकारी से 1% भी वैल्यू मिली है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।